जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन दोस्त आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त अभी जब 2 दिन पहले हमारे पास ये पता लगा कि हमें हमारे एसएससी जीडी की इतनी वैकेंसीज आने वाली है, तो जो बच्चा अच्छे मन से तैयारी कर रहा था उसके मन में अब और अच्छी तैयारी करने की आस जग चुकी है। अब वो अपनी इस तैयारी को एक नई रास्ते देने के लिए तैयार है। उसे पता है उसके पास इतनी वैकेंसीज़ हैं, पर्टिकुलर हर स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज़ का डिवीज़न हो चुका है और आने वाले जनवरी और फरवरी के माह में हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि हमारा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा जनवरी या फरवरी में। ठीक है दोस्त, मैं आपको पहले बता दूं, जब एसएससी कहती है कि जनवरी से फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा, तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जनवरी के लास्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस वीडियो में दोस्त हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मैक्सिमम तक ले सकते हैं, कितने की पॉइंट्स को आपको याद रखना है। दोस्तों मैं अभी पिछले 2 बार से एसएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ और दोनों बार मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करा है और इस बार भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई है और मेरा फिजिकल और साथ में मेडिकल भी अब होने वाला है। अभी हमारी कोई डेट नहीं मिली है, ठीक है ना। बाकी अगर आप कोई बिगिनर हो और आपको तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम की बिल्कुल अच्छे मन से, तो आपको ये मेरी बात अपने ध्यान में रखनी है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें बिल्कुल भी मैं बात करूँ फैलाने की ज़रूरत है नहीं। लिमिटेड चीज़ों को तैयार करके आप लिमिटेड पढ़कर ही इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि पिछले कुछ 2 बारों में जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली है। ठीक है, पहले 128 पर, आपके 138 पर फिजिकली कट ऑफ कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि हर बच्चा कितनी अच्छी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी एज के बच्चे भी बैठते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं ओबीसी SC ST को इसमें 3 साल की छूट भी दी जाती है। तो काफ़ी बच्चा अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठता है, क्योंकि हमें चाहे दोस्त तैयारी कितनी कर लो, पर वो ये ना हमें हर एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएं और हमारी जो है सरकारी नौकरी लेने का सपना ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनो, समझो और इन चीज़ों को तैयार करो और बहुत ईजिली से अपना सिलेक्शन इस भर्ती में ले जाओ। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और जैसे हर बार वैकेंसीज़ बढ़ती हैं तो पूरे चांस दोस्त इस बार वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो ठीक है ना, तो मन को बिल्कुल शांत करो और चीज़ों को सुनो। दोस्त इस एग्ज़ाम के अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं हमारे: मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश और हमारी जनरल स्टडीज़ यानी कि GS। दोस्त अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आपका मैथ अच्छा होना, आपकी मैथ में अच्छी परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे का मैथ अच्छा है मोस्टली दोस्त बहुत अच्छे चांसेस है कि वो ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। मैं पहले बता दूं, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 क्वेश्चन है हमारे पास, 80 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 160 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार हटा दी गई थी, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। और ठीक है ना, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब दोस्त 20 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 मैथ्स के, 20 हिंदी के और 20 GS के आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो फिलहाल मैं बात करूं तो 80 में से 70 क्वेश्चन जिसके करेक्ट है यूपी के अंदर जनरल कैटेगरी में, वो बच्चा जो है हमारा फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ है। 138, 39, 140 के आसपास कट ऑफ रही है। ठीक है ना, तो आप अंदाज़ा लगाए दोस्त कितना अच्छा कट ऑफ इस भर्ती, कितना अच्छा जो फिजिकल है वो इस भर्ती में चल रहा है, और उसको ध्यान रखते हुए ही आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है दोस्तों? सबसे पहले अगर आपका मैथ वीक है तो आपको अपने मैथ पर वर्क करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज, CI है, SI है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस दोस्त काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है, जिससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में दोस्त कम से कम आपको 18 क्वेश्चन तो ठीक ही करने पड़ेंगे, अगर आप एक उत्तर प्रदेश के बच्चे हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है ना, बहुत अच्छा आपको इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। रीजनिंग मॉडरेट आती है, बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते, बिल्कुल हाई भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल की रीजनिंग हर इसमें क्या कहते हैं उसको, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिली है कि हर शिफ्ट में जो है जो रीजनिंग है वो काफ़ी ही मॉडरेट लेवल की आती है, जिसमें आपके निष्कर्ष के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। हिंदी की दोस्त वोकैबलरी अच्छी आती है, 1 से 4 या 5 क्वेश्चन जो है दोस्त आपके ग्रामर के भी आप पूछने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आपकी वर्णमाला से, तत्सम तद्भव से या फिर आपके अलंकार से। इनसे भी 1 से 5 तक के क्वेश्चन या किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, 5 तक भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में इसमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक,
अभी दोस्त पिछली बार बात करो तो मेरे मैथ में और रीजनिंग में मेरे हिंदी में जो है 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे। आप चाहोगे तो मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखा दूंगा। तो मैं एक्चुअली दोस्त ये सोच रहा हूँ, जैसे कि मैंने काफ़ी ही कम समय की तैयारी में जो इतना अच्छा परफॉर्म करा था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी जो है उतना अच्छा परफॉर्म करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक क्लासेस शुरू करते हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो अभी एग्ज़ाम हुआ है हर शिफ्ट के मतलब रीजनिंग के अलग, मैथ के अलग, हिंदी के अलग और जीएस के अलग क्वेश्चंस करवाएंगे, 20-20 क्वेश्चन, और उनके साथ साथ उनका कंसेप्ट भी क्लियर चलेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी का डेली दोस्तों 20 क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 20 मिनट की क्लास रहेगी वो, और अगर आप उसको करते चलोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे गए हैं और किस लेवल की हमें तैयारी करनी है, और साथ में ही आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। ऐसी रीजनिंग की प्रैक्टिस, ऐसी मैथ की प्रैक्टिस और ऐसी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली दोस्त एसएससी जो है हमारा प्रीवियस ईयर पर ही वर्क करता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जीएस के लिए प्रीवियस ईयर पर फोकस रखना है। जो अभी जो है एग्ज़ाम चले थे, काफ़ी दिन एग्ज़ाम चले हैं, करीब 80 सेट के आसपास 80 शिफ्ट्स हुई थी, पर डे 4 शिफ्ट थी। तो आपको उनको एनालिसिस कर उनको पढ़कर उनको चीज़ों को छाट कर इसी हिसाब से तैयारी करनी है, और जो है बिल्कुल तैयारी में लगे रहना है, बिल्कुल भी ढील नहीं करनी है इसमें। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट आपके बचते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या वीडियो के कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से तैयारी करो दोस्तों, सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।